हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर से मार्केट अगेन से वहीं पे है। वीकेंड चल रहा है, ज्यादा वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन 30,000 के बिलो प्राइस एक्शन दिख रहा है हमें। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो वीकली चार्ट पे क्या हो सकता है, आज है वीकली चार्ट का क्लोजर, और इसका साइड इफेक्ट हमें मंडे ऑनवर्ड्स क्या देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.tk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाओ विजिट करो, उसको जाके देखो, उसमें जो इंडिकेटर दिए हुए हैं फ्री में वो अप्लाई करो, बैक टेस्ट करो एंड उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे फॉलो करो एंड उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। गाइज याद रखना, अपना रिस्क रिवार्ड जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा हायर टाइम फ्रेम पे। तो गाइज विदाउट डिले जो है आपका स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, हर रोज की तरह। तो बिटकॉइन के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन मामूली बढ़त के साथ कल के दिन हमें क्लोजर देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो ऑलमोस्ट 1%। मैकडी ग्रीन बन गया है। इस मोमेंटम में जैसा हमें देखने को मिला तो वैसा नहीं मिला, दैट इज रियली गुड फॉर अस। बट क्या हम डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं? कह सकते हो ये अर्ली साइन है, बट वी आर स्टिल बिलो द 21 ईएमए। एंड 21 ईएमए आज के दिन अभी की बात करूं तो $31,905 के आसपास बना हुआ है। जब तक इसके नीचे हम वी आर नॉट सेफ एट ऑल। एंड स्पेशली ये तो वनडे चार्ट पे 21 ईएमए की बात कर रहा हूं। अगर सेफ्टी देखोगे तो ऑब्वियसली 42,000 के ऊपर है मार्केट सेफ, दैट्स फॉर श्योर। बट जो रिसेंट जो हमने देखा ड्रॉप, उसके बाद हमें कहां पे एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेजर अगर मार्केट में टर्निंग पॉइंट आता है तो वो होगा अभी भी 36,000 का लेवल ही, लेकिन उससे पहले 32,000 एंड 33,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, अबव 80 बना हुआ है, साइडवेज एक्शन में है, दैट इज पॉजिटिव साइन। यहां पे भी हमें फाइनली मोमेंटम इंडिकेटर अपसाइड का मूव दिखाया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर 6 अप्रैल के बाद से। तो ऑलमोस्ट 6 अप्रैल से आज हम पहुंच गए हैं 22 मई को, लगभग कह सकते हो कि 2 महीने हो गए इस लाइन के नीचे हम थे। अब यहाँ पे अर्ली साइन है कि हमने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ मूव देखा था तो हमारा प्राइस जो था 43,000 के आसपास था। एंड याद करो उस मोमेंटम पे मैंने आपको कहा था कि गाइस बिटकॉइन 36,000 या फिर उसके बिलो भी जा सकता है। ऑल्दो आई नेवर सेड कि यार 30,000 के बिलो जाएगा, बट यस एट उस मोमेंट पे देयर वाज द पोटेंशियल चांस कि वो नीचे स्लिप करेगा। एंड जिस वक्त बिटकॉइन 39,000 का लेवल ब्रेक किया था, आई गिव यू मल्टीपल टाइम्स डेली बेसिस पे कि यार नीचे जाने वाला है, जाने वाला है। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे ही मैं कुछ बातें कह रहा था। अब यहाँ पे 2 इंडिकेटर तो ये हो गया हमारे, कह सकते हो कि पॉजिटिव साइन में है, लेकिन प्राइस पे हमें इंपैक्ट नहीं दिखा है। इसको अभी रखना है नजर में, नजरअंदाज नहीं करना है। और इस इंडिकेटर की बात करूं, अभी भी येलो लाइन के ऊपर रेड लाइन है, तो जब तक हम स्लिप नहीं करते हैं अच्छे खासे लेवल से तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल सकता। अभी भी एक लेग अप आ सकता है, दैट मीन्स कि प्राइस नीचे डिप जा सकता है फर्दर। बाकी आरएसआई की बात करूं, आरएसआई भी बिलो 50 बना हुआ है। बिलो 50 इज नॉट समथिंग जो गुड है, एंड स्पेशली 40 के भी बिलो बना हुआ है। 40 के आसपास हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आज के दिन हम ऊपर जाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज लाइन मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव होता है, देखिएगा। तो देखो आउट ऑफ इन सारे इंडिकेटर में से अगर आप देखोगे, ये लगभग 4 इंडिकेटर जो है, 5 इंडिकेटर में से कह सकते हो कि 3 इंडिकेटर जो है हमारा पॉजिटिव साइन देने लगा है, लेकिन काफी अर्ली फेज में है। इसके लिए हमें चाहिए वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन विद अपसाइड एटलीस्ट 21 ईएमए हम क्रॉस करें। अगर हम वी आर डू दैट एंड अगर हम डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट लेते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 36,000 की तरफ प्राइस बढ़ सकता है। बट अभी आज वीकेंड है, इमीडिएटली शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे स्टिल स्ट्रगलिंग नियर बाय 21 ईएमए, 51 ईएमए, 100 ईएमए लाइन। बहुत दिनों से बहुत बार हमने देखा है, फिर से वही एक्शन हो रहा है। ओवरऑल मैकडी की बात करूं, साइडवेज एक्शन में 0 के आसपास आ रहा है।
अगर हम यहाँ पे अगले 4 घंटे सस्टेन कर जाते हैं इस लेवल को, तो देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि इवनिंग आवर्स तक हम ऊपर जाता हुआ फिर से प्राइस को देखे। और अगर मैं देखूं यहाँ पे आरएसआई की बात करूं, आरएसआई पे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा कुछ मोमेंटम वापस से देखने को मिल सकता है, वैसा कुछ ही हमें पहले ड्रॉप देखने को मिला, फिर से हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 50 के आसपास है। वंस अगर यहाँ पे 3-4 घंटे हम बिता देते हैं, तो देन डेफिनेटली हम एटलीस्ट 60 की तरफ हमारा एवरेज लाइन जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स की प्राइस एक्शन वापस से $30,000 क्लाइम कर सकता है। क्या वो आज के दिन करेगा? पॉसिबल है, एज पर चार्ट, 1 आवर के चार्ट पॉसिबल है, बट वीकेंड का क्लोजर होने वाला 30,000 या उसके ऊपर क्लोजर मिल जाए स्पॉट के चार्ट पे एटलीस्ट, तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑल्दो याद रखना फ्यूचर के चार्ट पे हमें उसके बिलो क्लोजर ऑलरेडी मिल चुका है। तो 1 आवर का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है वो 29,500 से लेके 29,600 का लेवल है। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते, तब तक हम ऊपर 30,000 की तरफ नहीं बढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली जो है, जो करंट लेवल है 29,300 के आसपास का जो लेवल है, उसे ब्रेक नहीं करना। अगर हम ब्रेक करेंगे, फर्दर हम डिक्लेनेशन शो कर सकते हैं आज के दिन भी। 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे गाइस स्टोरी सेम, फ्राइडे से लेके आज संडे हो गया, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वॉल्यूम नहीं है, साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ है मार्केट। हायर लो एंड हायर हाई जरूर मेंटेन कर रहा है। एंड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है 4 आवर के चार्ट पे, और ये ब्रेकआउट हमें मंडे को जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप अगर लाइनों के हेल्प से अगर देखोगे तो सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। एंड ये ट्रायंगल किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है, डू रिमेंबर दैट। अभी सबसे ज्यादा मेजर सपोर्ट इस लाइन के हिसाब से अगर देखूं, एग्जैक्टली मैंने जो है वीक टू वीक नहीं कनेक्ट किया, मैंने बॉडी टू बॉडी जो है कैंडल्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है, डू रिमेंबर दैट। तो सबसे मेजर जो सपोर्ट होगा बॉडी वाइज $28,998, यानी कि अराउंड में $29,000। एंड वहीं हायर जोन में जो रेजिस्टेंस जोन है वो 30,000 है। जब तक हम इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें मेजर मूव नहीं देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस में कब तक दिख सकता है? 25 मई तक भी दिख सकता है। डेफिनेटली अभी 2 दिन बाकी है, और हो सकता है ऐसा मोमेंटम मंडे को ही ब्रेकआउट देखने को मिले। जनरली मंडे को वॉल्यूम आएगा मार्केट में, स्पेशली इवनिंग आवर में, तो हमें इन फिगर्स पे नजर रखना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, एज पर दिस चार्ट, डिपेंड्स कि कहां से ब्रेकआउट होता है, स्टिल चांस, डू रिमेंबर दैट एज पर दिस पैटर्न, दिस इज ओनली टेक्निकल एनालिसिस, इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल, स्पेशली मैं कहूंगा सेफ्टी साइड, अगर वीक की बात करूं तो 28,500 के बिलो अगर हम कभी भी जाते हैं, एंड वहां पे बैक टू बैक 4 आवर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल जाता है गाइस, देन इवन दिस लेवल वापस से पॉसिबल हो सकता है, जो कि जो अभी रिसेंट वीक आया है उससे भी नीचे टारगेट दिखा रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कहां से ब्रेकआउट मिलता है। अगर यहां से ब्रेकआउट मिलेगा तो आपका टारगेट वही रेंज होगा जहां पे अभी रिसेंटली वीक दिखाया था। बट ठीक, अगर इसका अपोजिट हुआ, अगर हम ऊपर की साइड जाते हैं, तो गाइज इट विल लीड की 200 ईएमए लाइन के हम ऊपर चले जाएंगे। दैट मींस 34,000 का जो क्रिटिकल लेवल है, 35,000 का जो लेवल क्रिटिकल है, उस लेवल की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे बिटकॉइन को आने वाले वीक में, करंट वीक में। तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है आपको, अगर आप मेजर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो मेरे स्ट्रैटेजी के बेस पे। स्ट्रैटेजी नहीं पता, जाके आप चेक करो वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है गाइज। एंड डेफिनेटली जो है रिकमेंडेड तभी है जब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आता है, बैक टेस्ट करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, तभी करना। फ्री है, इंडिकेटर्स भी फ्री दिए हैं, स्ट्रैटेजी भी फ्री दिया हुआ, जाके चेक करो, टाइम स्पेंड करना, 4 आवर के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 डे के चार्ट पे वापस से चलते हैं, बात करते हैं वीकली कैंडल कहां पे क्लोजर हो सकता है। देखो सपोर्ट लाइन हमारा यहाँ पे मेंटेन है $28,858 के आसपास, एंड दैट इज समथिंग जो अभी भी प्ले आउट हो रहा है, तो इसके ऊपर नजर रखना। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम अभी नहीं दिख रहा, बिल्कुल वॉल्यूम तो खास मार्केट में है नहीं, वॉलिटिलिटी भी नहीं है, इसी जगह पे हम कई आवर्स से सस्टेन कर रहे हैं। सबसे क्रिटिकल लेवल होगा 29,600 के लेवल के ऊपर जाना। इफ वी आर एबल टू डू दैट, देन 30,300 की तरफ हमारा मार्केट बढ़ता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर स्लिप होता है तो मैंने आपको जो लेवल बताया 29,000 का, वो वापस से भी रीटेस्ट हो सकता है। डेफिनेटली इन सब में टाइम लगेगा। द वे वी आर रिएक्टिंग ऑन द चार्ट, मोस्ट प्रोबेबली जो 4 आवर के चार्ट में मैंने आपको दिखाया है, वो ट्रायंगल हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे को हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखे, तो इसके ऊपर नजर रखना है आपको भी। एंड सीपीआर चार्ट की बात करूं, बिल्कुल एक्सक्यूज हो गया मोमेंटम वापस से। एंड यहाँ पे बिल्कुल लाइन बहुत ही ब्लू लाइन आप देखोगे, बिल्कुल ही छोटा सा लेवल बना हुआ है। नीचे का लेवल 29,300 के आसपास का है, वहीं ऊपर का लेवल 29,500
$420 के आसपास का लेवल है। नीचे का लेवल इनफैक्ट मैं प्रिसाइजली कहूँ तो $29,250 के आसपास का। तो इस लेवल के बीच में साइडवेज एक्सचेंज चल रहा है काफी आवर्स से सुबह से, एंड ऊपर जाता है तो 29,700 पे रेजिस्टेंस है, फिर $30,038, देन उसके बाद 30,300 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। वही नीचे अगर स्लिप करता है तो 29,000 पे एक्जैक्टली सपोर्ट है, एंड अगर वो ब्रेक होता है 28,600 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। एज पर सीपीआर चार्ट आज का जो मोमेंटम प्राइस एक्शन हो सकता है, दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अगर स्लिप होता है तो कहां तक जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, एंड वही अगर ऊपर जाता है तो कहां तक। तो अभी अगर मैं बात करूं ओवरऑल लॉन्ग स्क्यूज चार्ट की, तो ये अभी स्क्यूज होता जा रहा है। एक्सपेक्टेड था कि साइडवेज एक्शन आएगा या फिर ड्रॉप होगा, ड्रॉप नहीं आया, साइडवेज एक्शन है। बट क्या हम बाउंस देने वाले हैं ये डिसाइडर होगा यहाँ पे अगले 3-4 दिनों में, क्योंकि ये काफी नजदीक आ रहा है। इधर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं शॉर्ट के पोजीशन भी स्क्यूज हो गया है, यानी कि सपोर्ट अच्छा खासा लेवल प्ले आउट कर रहा है। तो मार्केट इनडिसिसिव नेस शो कर रहा है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंतजार करना चाहिए। अगर आपको मेजर ट्रेड वॉलिटिलिटी के साथ चाहिए तो मैंने जो चार्ट बताया 4 आवर के चार्ट पे, उस पर नजर रखना। आपको अगले 2-3 दिनों के अंदर उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस चार्ट पे 18 मई का डेट जा चुका है। लास्ट टाइम हमने देखा था लगभग 23 अक्टूबर का डेट था, वहां से फर्दर हमने देखा 15-20 दिन ऊपर, मतलब साइडवेज रहा मार्केट और फिर से ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली नीचे गया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हुआ मार्केट का। तो यहाँ पे अगले 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि जिस हिसाब से हमने ब्रेक किया, इट सीम्स कि कम से कम वर्स्ट केस में 4 से लेकर 15 हफ्ते तक मार्केट को रिकवर करता हुआ दिख सकता है। तो अभी इंतजार करना होगा, डिपेंड कि अभी जो हिस्टोरिकली जो मोमेंटम हुआ है वो भी यही कहता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि हिस्टोरिकली जब जब ऐसे पैनिक मोमेंटम आए तो फर्स्ट 2 वीक जो होता है वही सबसे ज्यादा पेनफुल रहता है, ऐसा हिस्टोरिकली है। एंड दिस इज द सेकेंड वीक, एंड वो पेनफुल तो है, लेकिन क्या थर्ड वीक वाकई ऊपर चला जाएगा या फिर पेन कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि आरएसआई हमारा सपोर्ट में नहीं, आरएसआई शोइंग राइट नाउ कि पेन अभी जारी है। लेकिन डू रिमेंबर, एक लेवल रिकवर होने के बाद ही आरएसआई पॉजिटिव होगा, तब तक तो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ऑल्दो द जोन वी हैव टेस्टिंग, सिमिलर जोन हमने मार्च 2020 में भी टेस्ट किया था, एंड उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन कुड बी हैपन, बट कब तक वो हमें इंतजार करना होगा। 2 वीक जा चुका है, एंड इस लेवल से ब्रेक होने के बाद वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको कहा 15 वीक भी जो है नीचे रह सकता है प्राइस एक्शन, लेकिन स्लोप जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यानी कि रेंज जो है प्राइस एक्शन का वो धीरे धीरे 38,000 तक चला जाएगा अगले 15 हफ्तों में, यानी कि फिर 38,000 पे भी रहेगा तो हम इस जोन के नीचे ही रहेंगे। तो अभी काफी अर्ली है, वेट करना होगा। एंड यस, जो S&P के चार्ट पे फ्रैक्टल मैंने कंपैरिजन किया था, अगर आपको नहीं पता है तो पुराने वीडियोस आपको देखना होगा। तो उसके हिसाब से अभी भी हम ऑन ट्रैक हैं, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन इन कमिंग डेज, या फिर हमें अपसाइड मूव चाहिए यहाँ से टू शो एग्जैक्ट मूव, स्पेशली ऑन वीकली चार्ट। एंड बॉलिंजर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज होता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में, इट सीम्स लाइक। एंड कल जो प्राइस एक्शन दिख रहा था 21,400, वो ऊपर उठ के $21,836 पे आ गया। तो ये लाइन क्या धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि अभी काफी अर्ली सिनेरियो, एंड मोर टाइम वी स्पेंड इन दीज लेवल, दिस विल बिकम लाइक दिस इन कमिंग डेज। क्या वहां से फर्दर डाउन नहीं जा सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट ग्रेजुअली इट विल कम लाइक दिस। एंड जब एक बार ऐसे चैनल में हम एंटर कर जाते हैं, देन देर इज ए ह्यूज पोटेंशियल चांस कि हम आइदर साइड ब्रेकआउट करते हैं। तो वी आर नीड दोज मोमेंट, एंड उसके लिए हमें टाइम स्पेंड करना होगा इसी जगह पे वर्स्ट केस में। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे 29,900 से लेके 30,000 का लेवल रीजनेबल जो है हमारा, कह सकते हो कि पॉजिटिव साइड में मूव जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और ये जो मिडल वाला जो आपको बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल लेवल, 30,000 से लेके 34,000 भी मैं कहूंगा सेफ्टी साइड। जब तक हम इस लेवल के ऊपर प्रॉपरली क्लोज नहीं करते, हम वी कांट एक्सपेक्ट कि यार कंटिन्यू मूव हो जाएगा। और कई बार हमने देखा है कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे रिजेक्ट हो जाता है इन लेवल से भी, और बॉलिंजर बैंड आपको एडवांस में ऐसे मूव दिखाता है। बट जो मेजर अभी क्रिटिकल जो मूव आया था उसके बाद अब हमें एक्सक्यूज होता हुआ दिख सकता है आने वाले 15-20 दिनों के अंदर। एंड इट सीम्स उसके एक्सक्यूज होने के लिए ऊपर प्राइस एक्शन जाना जरूरी है। अगर नीचे जाता है तो एक्सक्यूज नहीं होगा चार्ट, फिर कंटिन्यूसली फॉल बैक करेगा चार्ट, डू रिमेंबर दैट। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा मंडे ऑनवर्ड कैसे प्राइस एक्शन लेता है। 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने आपको बताया वो कैसे प्ले आउट करता है। अभी भी बॉक्स के अंदर है, वी आर सेफ साइड अगर हम इस बॉक्स के अंदर ही एटलीस्ट क्लोज करते हैं। ऑल्दो
निगेटिव सिनेरियो हम ऑलरेडी हैं, वर्स्ट के सिनेरियो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है। इस जगह पे कभी भी क्लोजर नहीं मिला पिछले 1.5 साल में, बट दिस बॉक्स नीड टू बी रेस्क्यूड। इस बॉक्स के अंदर ही क्लोजर चाहिए। अगर ये बॉक्स के नीचे क्लोजर मिलता है देन इट इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। इवन ज़्यादा टाइम लग सकता है रिकवरी में, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 4 से 15 हफ्ते के अंदर आपको वापस से 36,000 के अबव या 38,000 के ऊपर प्राइस एक्शन जाता हुआ दिखेगा। S&P क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली वीकेंड चल रहा है तो कोई फर्दर अपडेट नहीं है, मंडे ऑनवर्ड ये इंपॉर्टेंट मूव दिखाएगा। बट एक चीज याद रखना, S&P ने अच्छा खासा डिप दिखा के अपसाइड रैली दिखाया। मंडे को अर्ली मॉर्निंग में जब ये चार्ट ओपन होगा, मतलब कि हमारे टाइम के हिसाब से अगर देखें तो इवनिंग आवर्स में जब ये ओपन होगा चार्ट, तो देखना इंटरेस्टिंग है क्या ओपन पॉजिटिव साइड होता है निगेटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड होता है तो देयर इज अ चांस कि हम वापस से इस लेवल को टेस्ट करने जाए 4,000 को। एंड अगर ये निगेटिव साइड में ओपन होता है तो वी कैन वेट, क्योंकि पॉसिबल है कि इससे रीटेस्ट करने जरूर जाएगा। बट अगर वो नहीं कर पाता शुरुआती 1-2 घंटे के सेशन में, देन वी कैन स्लिप फर्दर डाउन साइड। एंड लेट्स सी कैसे क्या मूव मिलेगा। अभी 24 आवर से ज्यादा है तो उसके ऊपर कमेंट करेंगे कल के जब मूव आएगा उसके बाद। डोमिनेंस चार्ट जरूर वापस से 10 में ट्राई करने की कोशिश करेगा आने वाले आवर्स में। एंड फाइनली जो है हमें 80 के बिलो आता हुआ दिख रहा है 1 डे के चार्ट पे। तो इट सीम्स कि हमें थोड़ा सा एक रिलीफ रैली ऑल्ट कॉइन में BTC टर्म में देखने को मिले आने वाले डेज में। बट जब तक हम 10 EMA के ऊपर हैं गाइस, डोंट एक्सपेक्ट 10 EMA से नीचे गिरेंगे तो देन 20 EMA हम रीटेस्ट करने जाएंगे। तो अभी भी ऑल्ट कॉइन के लिए बिल्कुल फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। USDT का डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली डॉलर के चार्ट पे कुछ कुछ फर्क पड़ता हुआ दिख रहा होगा। उसका रीजन यही है कि डोमिनेंस चार्ट, देखो हर रोज चार्ट मूवमेंट तो होगा और उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ट बेरिश बनता हुआ दिख रहा है। बट अभी प्राइस सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया है। इथेरियम का BTC चार्ट विल प्ले सिमिलर वे जो मैंने आपको डोमिनेंस चार्ट पे बोला है। तो इट सीम्स कि आने वाले आवर्स में, यानी कि आने वाले आवर्स में अगर हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो इट सीम्स कि हम कल ऑनवर्ड थोड़ा बेटर मूव दिखाया, वापस से 0.068 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना बिटकॉइन की वॉलिटिलिटी कैसे बिहेव करता है डोमिनेंस चार्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इथेरियम का USD चार्ट जो है क्लियर कट जो है अभी जस्ट एंड जस्ट प्रिंट किया है पॉजिटिव वे में। और लास्ट टाइम ये जो ग्रेड हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल को। अगेन दिस इज द सेम लेवल जो बिटकॉइन के चार्ट पे। तो इट इज फॉलोइंग बिटकॉइन चार्ट, नॉट एक्चुअली बिटकॉइन फॉलोइंग इथेरियम चार्ट। तो इथेरियम जो है बिटकॉइन के बिहाइंड है और अभी अर्ली है। क्लोजर के बाद हम कहेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव हुआ है। बट अगर ये मूव कंफर्म होता है, बिकॉज RSI सीम्स टू गो अपसाइड, एवरेज लाइन अगर मैं बात करूं अगले आने वाले 10 दिनों में, तो वी माइट गो अगेन 2200 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बट ये चीज तभी पॉसिबल होगा अगर बिटकॉइन सस्टेन करेगा 29,000 का लेवल। वर्स्ट केस में अगर उससे नीचे जाता है देन इवन वी कैन फॉल बैक टू $1,800। डू रिमेंबर दैट। तो कल जो बिटकॉइन का मूवमेंट आने वाला है 4 आवर के चार्ट पे, जो ब्रेकआउट की बात की, अगर वो कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मार्केट में वॉलिटिलिटी भी, मार्केट का प्राइस एक्शन भी, मार्केट में ओवरऑल जो ऑल्ट कॉइन या फिर इथेरियम की बात करूं या फिर डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, वो भी इससे डायरेक्ट इंपैक्टेड रहेगा। तो उसके ऊपर नजर रखना बहुत ही क्लोजली। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं जरूर दूंगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे सारे सोशल नेटवर्क के, तो जरूर फॉलो कर लो। 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो, फ्री है, बस 4 घंटे दो, समझ में आता है, बैक टेस्ट करो। एंड बैक टेस्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है तभी आप ट्रेड करो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।